अब साकार बाबा का पाठ पूरा हो गया था, 33 साल पाठ बजाकर। अब 50 साल ये अव्यक्त बाबा के पूरे हो रहे हैं। 50 साल में से 48 ईयर्स बाबा ने बहुत अच्छी हम सब की पालना की। तो हम जानते हैं कि इसी तरह से स्थापना का कार्य पूर्ण नहीं हो सकेगा। 10-12 लाख ब्राह्मण बने हैं, बनने तो करोड़ों हैं। सतयुग के अंत तक की आबादी 2 करोड़ है देवताओं की, और बाद तक की तो बहुत है। तो इतने देवताओं की रचना, देवत्व उनको प्रदान करना, सभी को बाबा का संदेश देना, वो टीवी से ही नहीं मिल जाएगा। तो अब तीसरे पार्ट की जरूरत है, और वो बाबा की मुरलियों में आप सब अगर ध्यान दें उन बातों पे, उस दृष्टि से मुरलियों को सुनो तो सब आता रहता है, साक्षात्कार होते रहेंगे। आया मुरलियों में 2 मास में कितनी बार आया। बाबा तुमको कितना बहलाएगा, पहाड़ियों पर रखेगा, पता भी नहीं होने देगा विनाश कब हो गया, मगन रखेगा गोल्डन एज में, सूक्ष्म वतन में। सुना है ना सभी ने। एक और पाठ चलेगा जो अव्यक्त मुरलियों से स्पष्ट है, जो इस देव देवियाँ हैं जिन्होंने अपनी स्थिति को बहुत महान बनाया है, वो साक्षात्कार रूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगी और उनके द्वारा बाबा साक्षात्कार कराएगा। तो एक इस देवी कहीं जैसे साक्षात्कार हुआ, यानी वो प्रख्यात हुई, लोग कहेंगे देवी प्रकट हो गई। उसके जितने भगत संसार में हैं वो 1 हफ्ते में भागाएंगे उसके पास। और जो देवी कहेगी सत्यवचन महाराज, कितने देवता तैयार हो जाएंगे। फिर दूसरी जगह किसी देवी का या देवता का साक्षात्कार होगा, ये होता रहेगा, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, धूम मचेगी। तो एक साक्षात्कार करने वाले होंगे, दूसरे कराने वाले। ये विजयी रतन, उसमें से पहली 25 आत्माएं, ये सब मुरलियों में है, अव्यक्त मुरलियों में। विजयी रत्नों में 108 की माला में पहले 25 रतन बहुत बहुत महान आत्माएं हैं। उनमें से कई जा चुके हैं, ये सब स्टेज पर आएंगे। गई हुई आत्माएं भी स्टेज पर आएंगी। ममा से भी हमारा मिलन होगा अवश्य एक बार, तब तो सारा विश्व उसे माँ कहेगा, जगदम्बा कहेगा। अभी तो उसे कोई जानता ही नहीं। बाबा को तो चलो जानते भी हैं बहुत लोग, ममा तो पूरी तरह लोप है। तो धूम मचेगी साक्षात्कार की। तो अब ये पाठ चलेगा और दूसरा पाठ चलेगा, ये बहुत सुंदर पाठ होगा ना हम सब के लिए। हमें सेवा करना नहीं पड़ेगा, विंग खत्म हो जाएंगे सब, कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोगों की लाइन लगेगी, इतनी भीड़ होगी कि ज्ञान सरोवर वाले रात को भी सोएंगे नहीं, रात भी दिन बन जाएगी। ये पहाड़ियाँ, क्या कहा बाबा ने, बिस्तर बन जाएंगे, सबकी अटैची को तकिया बनाएंगे, आसमान चादर हो जाएगा, रात तो रहेगी ही नहीं, रात नहीं रहेगी। इतनी लाइटिंग कर दी जाएगी और आत्माओं की लाइट भी इतनी चमकेगी कि रोशन हो जाएगा संसार। लेकिन एक दूसरा पाठ यहाँ चलेगा, धर्मराजपुरी, साथ साथ वो भी जो खतरनाक होगा, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप डर जाएंगे। खुशी की बातें हो रही हैं। तो ये कई पाठ चलेंगे, आत्माएं क्लीन होती जाएंगी, सबको संदेश मिलेगा, टीवी से नहीं। अब मान लो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस टीवी पे हमारी बात सुन रहे हैं तो सब थोड़ा ही मानेंगे। वो विश्वास करते हैं फरिश्तों में। हम में से जो फरिश्ते बनेंगे उनके स्वरूप उन्हें दिखाई देंगे ऊपर, और आवाज़ सुनाई देगी, संदेश सुनाई देंगे, वो स्वीकार करेंगे। वो भी दिल से बाबा को स्वीकार करेंगे, मेरा है वो ये मान लेंगे, पवित्र बनेंगे और मुक्ति का वरदान पाएंगे। मतलब सब लोग एक बार बाबा के आबू तीर्थ धाम में ज़रूर आएंगे। आना तो है बाबा की मुरली में। आजकल में भी तो था कि इब्राहिम, क्राइस्ट, ये सब भी आज ही था कल था, भारत में आएंगे जी। तो ये सब अपना अधिकार लेने यहाँ बाबा के पास ब्रह्मा भोजन भी खाने आएंगे जरूर। जी जी, ब्रह्मा भोजन भी खिलाना पड़ेगा। आपके हाथ का बना हुआ भोजन। नहीं, अमित खिलाएगा, मैं तो नहीं खिलाता हूँ, सुभाष है और डाइनिंग वाले ये सब खिलाएंगे। भ्राता जी, एक प्रश्न और सबके मन में जो रह जाता है, क्या अब बाबा के पाठ का यही स्वरूप रहेगा जो अब चलने लगा है, या हम वो उम्मीद और आशा रखें कि नहीं, जैसे हम बाबा से मिलते थे हम फिर से वैसे मिलेंगे? अब मैं गलत बात तो, आपको रिझाने वाली बात तो नहीं कहूँगा। मुझे तो स्पष्ट है कि बाबा का पाठ तो पूर्ण हुआ,
अब हमें वतन में जाकर बाबा से मिलन करना है। वो पालना जिन्होंने ली, अब वो पालना उनको दूसरों को देनी है। पालना लेके हम खुश हो गए, वाह हमने भगवान को इस तरह देखा, ये किया, मैं भी बड़ा आनंदित रहता हूँ। कल से मेरे मन में एक गीत जैसा ही बजता रहा है, वाह कितना सुंदर समय आया था हमारे जीवन में। अब से 50 साल पहले से हमने तो देखा, तो अति सुंदर सीन देखे संगम युग के, कभी कभी वो मुझे याद आते रहते, अचानक क्लिक हो जाते हैं। तो लेकिन इससे ही काम नहीं चलेगा। अभी जो बाबा ने हमें पालना दी, वो पालना हमें दूसरों को देनी है। आने वाला समय 2020 से और 30, 11-12 साल, बाबा के वो महावाक्य आपको याद दिला दूं, आने वाले समय में सेवा उनके द्वारा होगी जिन्होंने अपने को सर्व खजानों से भरपूर किया होगा। उसमें जो नामधारी महारथी हैं उनका कोई स्थान नहीं रहेगा। आपके पास अशांत और पीड़ित लोग आएंगे। इसमें ये नहीं आप बड़े हैं या छोटे हैं, आपकी स्थिति क्या है, आपने दृष्टि दी, 2 शब्द बोले, उनकी पीड़ा हर ली, ये सेवा चलेगी। दृष्टि से, वाइब्रेशन से। एक बहुत सुंदर मुरली आने वाली है, अव्यक्त मुरली, 2 संडे बाद आएगी, एक अगला संडे आ रहा है, इसके अगले। बहुत गहरी है, बहुत गहरी। मेरा दिल खुश, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करता हूँ पहले ही, दिल खुश हो गया उसे पढ़ के। ग्लोब पर बैठ के सारे विश्व को दृष्टि दो। मैं सुनाता तो हूँ, पर आज उसमें विशेष बात ये थी, बाबा कह रहे थे सारे विश्व का चक्कर लगाओ। अब चक्कर लगाओ कैसे? तो कहा कि ग्लोब पर बैठो, बीज रूप में स्थित हो जाओ, चारों ओर संसार को दृष्टि दो, इससे तुम्हारा विश्व का चक्र लग जाएगा। ये बहुत ही गहरी बात। तो ये काम अब होना है और आप सब कई कर भी रहे होंगे।